जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, एक इशू जो है वो बड़ा ज़ुबान ज़द आम आजकल हुआ है, वो है ट्रांसजेंडर एक्ट, यानी कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 2018। किसी को पता नहीं चला कानो कान, और ये जो बिल है ये 2018 में जब ये हुकूमत जारी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त ये बिल कौमी असम्बली से पास हुआ था और उसके बाद 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही। और ये बिल के पास होने में सबका किरदार है। पेश करने वालों में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और ये सारा जो क्रेडिट है, इस पर इतना इशू बनाया गया है, उसका सारा क्रेडिट जो है वो नून लीग को जाता है। नून लीग ने ये अपने दौरे हुकूमत में ये बिल पास करवाया। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसमें एक सेक्शन है जो क्लॉज है वो दूसरी या तीसरी है। अच्छा, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत, अगर उसको ये लगता है इंडिविजुअली, वो ये फ़ील करता है कि यार उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो ये जैसे एक मर्द है तो वो फील कर रहा है कि यार वो औरत है। अच्छा, अब वो ये फ़ील कर रहा है सिर्फ, और यही चीज़ मर्द के लिए भी है कि वो फ़ील कर रहा है कि वो औरत है। अच्छा, वो कोई मेडिकल करवाए बग़ैर, कोई भी इजाज़त लिए बग़ैर, कोई भी नफ्सियाती मुआयना किए बग़ैर, करवाए बग़ैर वो जाएगा नादरा में और अपनी जाके शनाख्त चेंज करवा लेगा। अब इसका जी क्या होगा इसके बाद, अब आपको पता है क्या होगा। हम जिन्स परस्ती जो कि आप वेस्ट में आप लोग देख रहे हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि मर्द की मर्द के साथ शादी, औरत की औरत के साथ शादी। अब इसकी आड़ में होगा क्या जी, जब वो अपनी शनाख्त चेंज करेगा और औरत बनेगा, है वो मर्द, लेकिन क्योंकि उसको फीलिंग आ रही है और मेडिकल भी उसका कोई नहीं हुआ। ये मेडिकली टेस्ट के बाद ये चीज़ें साबित होती हैं, लेकिन इसमें मेडिकल की शर्त नहीं है, नफ्सियाती मुआयना करवाने की शर्त नहीं है। तो वो बिला झिझक उसको इजाज़त मिल जाएगी और वो मर्द औरत बन जाएगा। और वो औरत बन के एक मर्द के साथ जब शादी करेगा तो वो एक मर्द मर्द की शादी हो रही होगी, औरत की मर्द के साथ शादी नहीं हो रही होगी। तो ट्रांसजेंडर जो बिल है, एक्ट है, उसकी आड़ में हम जिन्स परस्ती को एक फ़रोग़ मिल रहा है। और अब इस पर एक डिबेट शुरू हो गई है और कोशिश की जा रही है कि इसमें तरमीम करवाई जाए और या तो इस बिल को सिरे से ही ख़त्म करवाया जाए। इसमें अब कई NGOs एक तो पीछे हैं, और सबसे बड़ा नाम पीपल्स पार्टी के फ़रहदुल्लाह बाबर जो कि लीड कर रहे हैं इस वक्त इस ट्रांसजेंडर एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, कि वो ये चाहते हैं कि ये कानून बन जाए यहाँ पे। अब नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं ये एक्ट क्यों पास होने जा रहा है, क्योंकि हमें वैसे ही बैरूनी आकाओं के इशारों पर एक चलने की आदत पड़ चुकी है, उनसे लेके खाने की आदत पड़ चुकी है, और डॉलर्स की जो चकाचौंध है वो उसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि हम उसके आगे कुछ भी कर सकते हैं, अपना मुल्क भी बेच सकते हैं, ऐसे कवानीन भी पास करवा सकते हैं, हम इस्लामी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि यार इससे एक तो हमारे कल्चर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, हमारे दीन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान होगा इस चीज़ का। वैसे तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, ये मजाक बनवा के हम अपने लिए कितने बड़े अजाब को दावत भी दे सकते हैं। कौम लूत, आपको याद होगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इसी एक वजह, एक तो वो शिर्क करती थी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे भी हम जिन्स परस्ती जो थी वो बिल्कुल आम हो चुकी थी। वहाँ पे मर्द मर्दों के साथ जो है वो ताल्लुकात बना रहे थे, औरतें औरतों के साथ ताल्लुकात बना रही थीं, और उसमें उनको फिर इस सूरत में अजाब मिला कि वो पूरी की पूरी बस्ती जो है वो बिल्कुल मुंह के बल उल्टा दी गई, और ज़मीन के बल उनको नीचे मारा गया और उनके मुंह कुचल दिए गए, और एक दर्दनाक अजाब उन लोगों को मिला था। अगर आज हम लोग इस पे मज़ाहमत नहीं करेंगे, इस बिल के ख़ात्मे के लिए हम किरदार अदा नहीं करेंगे, तो यकीन माने यही जो कौम लूत के साथ हुआ था वही इस कौम के साथ होगा। और ये जो आफतें आ रही हैं, ये सैलाब की सूरत में, ज़लज़लों की सूरत में, और कई सूरतों में, जैसे कोरोना की सूरत में, मुख्तलिफ़ वबाओं की सूरत में, ये हम समझ नहीं रहे इस वक्त। ना हमें समझने की तौफ़ीक हो रही है कि यार हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ। ये सब कहते हैं कि हमें झूठ बोलने की आदत है, हमें चोरी करने की आदत है, करप्शन करने की आदत है, दूसरों के हुकूक मारने की आदत है, ये हमें सब पता है, लेकिन हम इस तरफ नहीं आते कि यार इस सूरत में हमें क्या क्या अजाब, हमारे ऊपर अजाब नाजिल हो रही हैं, आफतें नाजिल हो रही हैं, हमें क्या क्या सज़ाएँ मिल रही हैं। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की खबर मेरे आंखों से गुजरी, सोशल मीडिया की लड़की थी, उसने अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। तो जब अदालत में ये दरख्वास्त पहुँची, समाअत शुरू हुई, तो दलाइल दिए गए,
तो उसमें पूछा गया कि भाई आप क्यों अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहती हैं, तो उसने कहा जी मुझे ख़ारिश होती है। तो आगे से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, उन्होंने कहा जी ख़ारिश तो पूरी कौम को होती है। तो वो एक कहकहा लगना शुरू हो गया। तो इस वक्त भी कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश है इस एक्ट को लेके, और वो चाहते हैं कि ये एक्ट बन जाए और हमारे मुल्क में बेरा रवी, उरियानी, फहाशी और इस तरह का एक एक्ट, इस तरह का बिल एक पास हो जाए कि जिससे वेस्ट और ईस्ट में जो एक फ़र्क है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, FATF के जो शराइत हैं, फिर IMF से डील है, वो आपसे हर तरह का काम लेंगे, आपसे हर तरह की कानून साजी भी करवाएंगे आपसे। वो शहबाज शरीफ ने खुद माना था जी हमारी तो नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं वो। तो भाई कोई गैरत दिखाएं ना, कहीं तो गैरत दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लेट जाएं, आप हर चीज़ उनके कदमों में निछावर कर दें और हर चीज़ में हाँ कर दें। ऐसा कभी भी नहीं होता। कौमें हमेशा गैरत से बनती हैं, गैरत से खड़ी होती हैं, गैरत से आगे बढ़ती हैं। आप बेशक कर्जदार हैं किसी के, आप FATF की कड़ी शराइत हैं, लेकिन कुछ उसूल ऐसे होते हैं जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप क्यों कंप्रोमाइज़ करते हैं? और इस ट्रांसजेंडर एक्ट की भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। ख्वाजा सराओं के जो हकूक़ हैं उस पर ज़रूर बात करें, लेकिन इसकी आड़ में हम ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि एक लड़की एक लड़का सिर्फ़ एक महसूस करे, उसको फीलिंग हो कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, है वो लड़की या है वो मर्द, और जाके अपनी शनाख्त चेंज करवा ले। ये हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं होने देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।